यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं। विश्वास के वीर जो हमारे प्रतिदिन के इस जीवन के अंदर हमें चुनौती देते हैं, क्योंकि वे अपने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कामों को उन्होंने किया, बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया, बड़े बड़े कार्यों को कर कर अपने जीवन में विश्वास की एक बड़ी गवाही को हमारे लिए उन्होंने रखा है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा ही वे बड़े कार्यों को कर कर परमेश्वर को गौरव दे पाए हैं। आपके और मेरे समान वे साधारण और आपके और मेरे समान ही वो जीवन जीने वाले थे, परंतु उन्होंने विश्वास के कदमों को, विश्वास के उन निर्णयों को, विश्वास में उन कदमों को उठाकर वो आज हमें सिखाते हैं कि हमारे इस विश्वास के जीवन में हम कैसे जिए, हमारे इस विश्वास के जीवन में हम कैसे कार्य करें। आइए मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 20 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में बाइबल बोलता है आशीष दी। मेरे प्रियो, इसहाक याकूब का वो पुत्र है जो इसहाक अब्राहम का वो पुत्र है जो लगभग अब्राहम के 100 वर्ष के बाद परमेश्वर के द्वारा दिया गया पुत्र है। वो परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा पुत्र के रूप में अब्राहम के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं इसहाक वो व्यक्ति है जो बलि पशु के रूप में वो चढ़ाए जाने के लिए तैयार किया गया व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। इसहाक का ये बलिदान हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को दर्शाता हुआ हम लोग देखते हैं। इसहाक वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता, पिता की आज्ञाकारिता के अंदर जीते हुए बाइबल बोलता है वो उस बलिदान की वेदी पर या बलि पशु के रूप में अपने आप को समर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इसहाक के ही द्वारा हम लोग देखते हैं अब्राहम की दासी जो हाजिरा, उसके द्वारा भी एक पुत्र को हम देखते हैं जिसे अब्राहम के बड़े पुत्र के रूप में या बड़े बेटे के रूप में हम लोग देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने वादा किया कि सारा के द्वारा या सारा से जन्मे हुए बेटे के द्वारा ही बाइबल बोलता है निश्चित रूप से वही प्रतिज्ञा पुत्र होगा और वही आशीषों का वारिस होगा और वही अब्राहम की सारी आशीषों को पाएगा करके परमेश्वर के द्वारा बताया गया। वैसे ही बाइबल इसहाक को प्रतिज्ञा के पुत्र के रूप में, प्रतिज्ञा के वारिस के रूप में, परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। इसहाक, इस नाम का अर्थ हंसी है। अब्राहम 100 वर्ष के बाद इसहाक को प्राप्त करने के कारण वो उसका नाम हंसी रखता हुआ हम लोग देखते हैं। परंतु इसहाक एक समर्पित, प्रार्थना और एक कमिटेड व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। हम अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो इसहाक बूढ़ा हो गया और अपने बुढ़ी दशा में वो अपने पुत्रों को आशीषित करना चाहता था, अपने पुत्रों पर परमेश्वर के आशीषों की घोषणा करना चाहता था और वो चाहता था कि वो उन्हें आशीषित करे। पर हम यहाँ देखते हैं छोटा पुत्र इसहाक के द्वारा आशीषित हुआ और बड़ा पुत्र को भी निश्चित इसहाक ने आशीषित किया। परंतु प्रतिज्ञा के वारिस और प्रतिज्ञा के आशीषों के अंदर हम लोग याकूब को सम्मिलित होता हुआ देखते हैं। पर यहाँ पर ये लेखक हमें एक चीज़ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ को अब इसहाक अपने पुत्रों को आशीष देते समय एग्जैक्टली इसहाक की दशा या परमेश्वर क्या उस कृत्य के द्वारा क्या आज हमको सिखाना चाहता। फिर एक बार मैं 11 अध्याय के उस 20 वचन को पढ़ता हूँ। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष दिया। हालेलुया। बाइबल बोलता है
विश्वासी से इसहाक ने आने वाले बातों के विषय में आशीष दिया। यानी जो आशीषों की घोषणा वो कर रहा था, जब वो आशीषें दे रहा था, आने वाली घटना है। मेरे प्रियो, अगर मैं एक चीज़ पढ़ूँ आपके लिए, तो निश्चित विश्वास के द्वारा ही इसहाक जो अपने मन में कामना कर रहा था, या जो प्रार्थना कर रहा था, या वो भविष्यवाणी के शब्दों को बोल रहा था, जो आने वाले एक राष्ट्र को वो ब्लेस कर रहा था। हमें तो वहाँ पर याकूब दिखाई देता है, परंतु इसहाक याकूब को नहीं, परंतु याकूब के द्वारा जो इस्राएल होने वाला है, याकूब के द्वारा जो इस्राएल अस्तित्व में आने वाला है, याकूब के द्वारा जो इस्राएल है, उस इस्राएल को वो आशीष देता हुआ हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इसहाक के स्थान पर खड़े होकर हम इस्राएल को देखना असंभव है। याकूब इसहाक के स्थान पर खड़े होकर आने वाले इस्राएल को देखना असंभव है, परंतु बाइबल बोलता विश्वास उन आंखों को खोलता है, विश्वास उन दृष्टि को खोलता है, विश्वास उस आत्मिक आंखों को खोलता है जो आने वाले आशीषों की घोषणा करने के लिए इसहाक को परमेश्वर ने ठहराया है। हाँ मेरे प्रियो, इसहाक की आशीषें मात्र आशीषें नहीं थी, इस्राएल के लिए भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी के शब्दों की घोषणा वह हो रही थी करके हम लोग देखते हैं। वो आने वाले इस्राएल को ब्लेस करता हुआ हम लोग देखते हैं, इस्राएल को आशीषित करता हुआ यहाँ पर इसहाक दिखाई देता है। विश्वास हमारी आंखों को आने वाले चीज़ों को देखने के लिए, आने वाले चीज़ों के आशीषों को पाने के लिए, आने वाले चीज़ों के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए विश्वास हमारी आंखों को खोलता है। हाँ मेरे प्रियो, याकूब को आशीषित करते समय, याकूब को आशीष देते समय मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है आने वाले घटनाओं को, होने वाली बातों को, जो भविष्य में संभव होगी, उन बातों को इसहाक क्या कर रहा था बोलते, अपने मुंह से घोषित कर रहा था, अपने मुंह से घोषणा कर रहा था, अपने मुंह से उन बातों को कह रहा था। जब इसहाक एसाव को आशीषित कर रहा था, वो एदोमियों को ब्लेस कर रहा था, वो एदोम के वंश को, एसाव के वंश को, एदोमियों को ब्लेस करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। वो मानो यहाँ बैठे हुए एसाव के द्वारा एदोमी वंश को देख रहा है, एदोमियों को देखता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। हाँ मेरे प्रियो, इसहाक विश्वास के द्वारा आने वाले आशीषें या आने वाले बातों के विषय में वो इन दोनों को आशीषित करता हुआ हम लोग देखते हैं। आज इसके जीवन के द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रियो, विश्वास हमें भविष्य की बहुत सारी चीज़ों की घोषणा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। विश्वास हमें परमेश्वर के उन महान योजना को हमारे मुंह से बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। विश्वास हमें वो आने वाली घटनाओं को, वो आने वाली बातों को हमारे मुंह से प्रकट करने के लिए विश्वास हमारी मदद करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इसहाक ने विश्वास से आने वाली बातों के विषय में ओ इस्राएल को आशीषित कर रहा था। सामने तो उसका एक छोटा बेटा खड़ा था जो धोखेबाज के समान दिखाई दे रहा था, ओ जो धोखे के साथ अपने पिता की आशीषों को लेने के लिए आया था, परंतु बाइबल बोलता है परमेश्वर ओ विश्वास के द्वारा इसहाक परमेश्वर की उन आने वाले आशीषों के विषय में, इस्राएल पर आने वाले आशीषों की घोषणा वो कर रहा था। प्रभु आज आपको बोलना चाहता है, अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को बोलना शुरू करो, अपने मुंह से विश्वास के शब्दों की घोषणा करना शुरू करो, अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को अपने मुंह से बोलना शुरू करो, क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर आने वाले घटनाओं को, आने वाले बातों को, आने वाले आशीषों को आपके मुंह से घोषित करना शुरू करेगा, आपके मुंह से बोलना शुरू करेगा। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय 27 वचन से 39 वचन तक हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय 27 वचन से 39 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 27 वचन से 29 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने निकट आकर उसे चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध
जो ऐसे खेतों की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज, नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीष दे वे आप ही आशीषित हो। हम यहाँ देखते हैं कि इसहाक को, हालेलुया, इसहाक याकूब को आशीष देता हुआ, राज्य राज्य के लोग, वह लिखा है, तेरे अधीन हो जाए। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीनता में आ जाए। देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, ओ तुझे आशीषित कहे, ओ तू महान है कहे। हाँ मेरे प्रियो, जब इसहाक आशीष दे रहा था तो इसहाक मात्र याकूब को नहीं परंतु आने वाले उस राष्ट्र को ब्लेस कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ने वो कार्य करने के लिए उसकी सहायता और मदद किया। आज विश्वास आपके मुंह से, विश्वास आपके शब्दों से, विश्वास आपके जीवन से, विश्वास का जीवन आपको बहुतेरों के भविष्य को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करेगा। विश्वास कि ये जीवन आपको बहुतेरे लोगों को ब्लेस करने के लिए आपको अनुग्रह देगा। मैं वापस फिर से पढ़ूंगा वही 39 वचन से 40, 39 और 40 वचन को, वही 27वें अध्याय में पढ़ूंगा। उसके पिता ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि में ही हो और ऊपर के आकाश की ओस उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाइयों के अधीन हो, और जब तू स्वाधीन हो जाए तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंकेगा। हालेलुया। ये एसाव के लिए याकूब के इसहाक के द्वारा बोले गए आशीषों को हम देखते हैं। एसाव को एदोमियों के वंशज के रूप में या आदि पिता के रूप में हम देखते हैं, जो इसहाक के द्वारा आने वाली बातों के विषय में आशीषित कर रहा है। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन को, मेरे प्रियो, आने वाले घटनाओं के विषय में, आने वाले घटनाओं को आपके जीवन में प्रकट करने के विषय में, आने वाली घटनाएं आपके जीवन में होता हुआ आपके मुंह से बोलने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करना चाहता है। इसलिए अपने मुंह से अपशब्द, अपने मुंह से शाप, अपने मुंह से गलत शब्द, अपने मुंह से गलत चीज़ें बोलने के बजाय विश्वास के उन कामों को, विश्वास के उन शब्दों को आपने मुंह से बोलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाली बहुतायत की आशीषें आप कहियों पर घोषित करे, इसके लिए आपका इस्तेमाल करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। प्रभु, हम यीशु के नाम में तेरे पवित्र चरणों में आते, तुझे धन्यवाद देते और मैं प्रार्थना करता, ओ इसहाक आने वाले उन आशीषों के विषय में जो याकूब और एसाव पर हो, उसने घोषित किया पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, विश्वास उसे आने वाले उस राष्ट्र को दिखा रहा था पिता। वो मेरे परमेश्वर, वो मानो एक राष्ट्र को ब्लेस कर रहा था, मानो एक बड़ी जाति को वो आशीषित कर रहा था मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु याकूब में पिता वो इस्राएल को, एसाव में एदोमियों को देख रहा था पिता। धन्यवाद। विश्वास हमें कई दूर तक मेरे परमेश्वर, हमारी सोच और समझ से कई परे हमें देखने में मदद करती है पिता। होने दे पवित्र आत्मा, इस विश्वास में हम बने रहे और इस विश्वास की भाषा हम बोले पिता। विश्वास के शब्दों का हम इस्तेमाल करें और विश्वास के प्रभु जी शब्द हमारे जीवन से निकले पिता। यीशु तो ऐसा अनुग्रह दे करके सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। जितने आज हमारे साथ सुन रहे उन सभी को अपने जबान से, अपने मुंह से विश्वास को बोलने की कृपा दीजिए पिता। विश्वास के शब्द जो कईयों को प्रभु आशीषित करने के लिए, वो भविष्य तक उन आशीषों को प्रभु जी देखने के लिए सहायता करते पिता। ऐसी कृपा हर एक को प्रदान कर करके सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन, आमीन।